है। बाइबल क्विज प्रोग्राम से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कैथलिक टीवी कैटेकिज्म को फरोग देने के लिए वीकली बाइबल क्विज प्रोग्राम करता है। मेरा पहला सवाल टीम ए से, गुनाह क्या है? खुदा के हुक्मों को ना मानने का नाम गुनाह है। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। खुदा के हुक्मों को ना मानने का नाम गुनाह है। वेरी गुड टीम ए। मेरा दूसरा सवाल टीम बी से, जब फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को इस बात के बारे में बताया तो मुकद्दसा मरियम ने फरिश्ते को क्या जवाब दिया? देख, मैं खुदा उनकी बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। वेरी गुड टीम बी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। खुदा का कलाम पढ़ने से, सुनने से और इसे हिफ्ज़ करने से सीखा और सिखाया जा सकता है। बाइबल क्विज प्रोग्राम से बच्चों के दिलों में बाइबल पढ़ने और सीखने का शौक पैदा होता है। जब इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करने के लिए छुरी उठाई तो क्या हुआ? खुदा यूं बाइबल मुकद्दस से मोहब्बत और अकीदत पैदा होती है। और मेरा पहला सवाल आपसे, यीशु मसीह को सलीब उठाने में किसने सहारा दिया? शमौन करीने ने। वेरी गुड, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा पहला सवाल टीम ए से, यीशु मसीह की मौत के बाद अगले दिन क्या हुआ? दूसरे रोज़ जो तैयारी के बाद का दिन है, सरदार काहिन और फरीसी पिलातूस के पास जमा हुए। वेरी गुड, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो देखते रहिए प्रोग्राम बाइबल क्विज ओनली ऑन कैथलिक टीवी। कैथलिक टीवी के प्रोग्राम बाइबल क्विज से मैं हूं सुकैना खोखर, आपकी होस्ट। बाइबल क्विज प्रोग्राम का मकसद बच्चों में कलाम मुक़द्दस को पढ़ने की दिलचस्पी पैदा करना और बाइबल के इल्म से रोशनास करवाना और मसीही ईमान में मजबूत करना है। आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू मसीही रोज़ा और यीशु मसीह के सलीबी दुख है। आज के सारे सवालात मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील से लिए गए। तो नाज़रीन, इस बाइबल क्विज प्रोग्राम के लिए हमने आर्चडायोसीस लाहौर के स्कूल्स को दावत दी है, जिनमें ये स्कूल्स शामिल हैं: फ्रांसिस्कन गर्ल्स हाई स्कूल कोट लखपत, सेक्रेड हार्ट गर्ल्स हाई स्कूल, सेंट जॉन्स बॉयज़ हाई स्कूल योहानाबाद लाहौर, सेंट जोसेफ हाई स्कूल लाहौर कैंट, सेंट एंथनी हाई स्कूल लाहौर कैंट, सेंट जोसेफ गर्ल्स हाई स्कूल नेपियर रोड लाहौर, सेंट पॉल्स हाई स्कूल वर्ल्टन वर्कशॉप। तो प्यारे बच्चों, मैं कैथलिक टीवी की तरफ से आप सबको भरपूर तालियों में वेलकम कहती हूँ। हमारे लिए आज बड़ी खुशी की बात है कि आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान ख़ुसूसी रेवरेंड फादर जोसेफ शहजाद हैं, जो कि कैथलिक बाइबल कमीशन में एग्जेक्टिव सेक्रेटरी की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आज का ये बाइबल क्विज़ प्रोग्राम भी कैथलिक बाइबल कमीशन की तरफ से है, जो कि कैथलिक टीवी पाकिस्तान को स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि हम सब फादर जी की मौजूदगी में खड़े होकर उनका शुक्रिया अदा करें और भरपूर तालियों में उनका वेलकम करें। अब मैं चाहूँगी कि कैथलिक टीवी के डायरेक्टर मिस्टर जैस्पर आशिक फादर जी को माला पहनाएं। तो प्यारे बच्चों, अब हम अपने बाइबल क्विज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से है। आज के हमारे इस प्रोग्राम के 2 राउंड हैं। पहले राउंड में हर टीम से 5-5 सवाल पूछे जाएंगे। जो टीम 4 जवाब सही देगी वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो सेंट पॉल स्कूल के बच्चों से किया जाता है। यीशु के कितने शागिर्द थे? 12। राइट आंसर, क्लैपिंग प्लीज। सेकंड क्वेश्चन, यीशु ईद फसह से 6 दिन पहले कहाँ आया? बैतजा। आप दोनों को आपस में कंफर्म करना है या रॉन्ग आंसर? बैतनिय्याह में आया। योर थर्ड क्वेश्चन इज, यूहन्ना की अंजील किस अहदनामे में आती है? नए अहदनामे में।
योर आंसर इज राइट, क्लैपिंग प्लीज। आपका चौथा सवाल है, ईद फसा के मौका पर गैर कौम के लोग किसके पास यीशु से मिलने की सिफारिश लाए? कम ऑन, सोचें इसको। निकोदेमस के पास। नहीं, फेलबूस के पास जो जलील के बैत सदा का था। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो आपने बताना है। आयत मुकम्मल करनी है आपने, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। जब तक नूर तुम्हारे डैश नूर के फर्जंद बनो। जब तक नूर तुम्हारे पास है, नूर के फर्जंद बनो। योर आंसर इज राइट, क्लैपिंग प्लीज। जैसा कि पहली टीम सेंट पॉल स्कूल से थी और उन्होंने जो है अपना पहला राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे स्कूल की जानिब जो कि सेंट जोसेफ गर्ल्स हाई स्कूल की टीम है। सो प्लीज़ बेटा खड़े हो जाएं ताकि आपका क्विज स्टार्ट किया जाए। यीशु के 12 शागिर्दों के नाम बताएं। आपको इसका जवाब नहीं आता। अगले सवाल की तरफ बढ़े। यीशु को किस शागिर्द ने पकड़वाया था? यहूदा इस्करियोती। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल पूछूं, यूहन्ना की अंजील का मुसन्निफ कौन है? यूहन्ना की अंजील जो भी आपने तैयार की वो किसने लिखी है? नहीं पता आपको? ठीक है, कोई बात नहीं। अगला सवाल पूछते हैं। पूछूं? ठीक है। यीशु ने बैतनिया में किसको जिंदा किया? लाजर को। जी बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपका अगला क्वेश्चन है, यीशु को सलीब किस मुकाम पर दी गई? आप नहीं जानते? कोई बात नहीं, थैंक यू। आप बैठ जाएं। जैसा कि सेंट जोसेफ गर्ल्स स्कूल की तरफ से जो है वो ये क्विज़ मुकम्मल होता है उनका राउंड। अब हम बढ़ते हैं अगले स्कूल की जानिब जो कि है सेक्रेड हार्ट गर्ल्स हाई स्कूल। यीशु अपनी सलीब उठाकर किस मुकाम को गया? खोपड़ी के पहाड़ पर। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपका अगला सवाल है, पिलातुस ने यीशु को किस के मुताबिक सज़ा दी? यहूदियों के। जी बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यीशु ने आखिरी खाने के मौका पर क्या रस्म अदा की? शागिर्दों के पाँव धोए। जवाब दुरुस्त है। आपका अगला सवाल है, जब यीशु ने सिपाहियों को पूछा वो किसे ढूंढते हैं तो उन्होंने क्या जवाब दिया? यीशु नासरी को। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपका अगला सवाल है, सिपाही और यहूदियों के प्यादे यीशु को पहले कहाँ लेकर गए? ऊंची आवाज में बादशाह के पास। नहीं, आपका जवाब गलत है। पहले उसको हनान के पास लेकर गए थे। थैंक यू सो मच बेटा, आप बैठ जाएं। जैसा कि सेक्रेड हार्ट स्कूल ने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया, अब हम बढ़ते हैं अगले स्कूल की जानिब जो कि है सेंट जोसेफ हाई स्कूल लाहौर कैंट। सो बेटा प्लीज़ खड़े हो जाएं ताकि आपके साथ क्विज़ का आगाज़ किया जाए। सो आगाज़ करें इसका। शमौन पतरस ने जिस गुलाम का कान उड़ाया उसका नाम क्या था? मुल्कस। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपका अगला सवाल है, कैफा ने लोगों को क्या सलाह दी थी? मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब लोग यीशु को उसके पास लेकर गए थे कि इसे सलीब दे तो उसने सबसे पहले लोगों को क्या सलाह दी थी? उसने कहा था कि ये आदमी कौम के लिए अपनी जान देने को है। नहीं, आपका जवाब ठीक नहीं है। इसका दुरुस्त जवाब ये है, कौम के बदले एक आदमी का मरना बेहतर है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्यादे ने यीशु को थप्पड़ क्यों मारा? इसलिए कि उसने बादशाह से सही तरह बात नहीं की थी। जी बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जब यीशु को किला में लेकर गए तो यहूदी उस वक्त किले में दाखिल क्यों नहीं हुए? क्योंकि उस टाइम ईद फसा का टाइम था। जी बिल्कुल, आपका जवाब दुरुस्त है। वो ईद फसा का वक्त था और वो सुबह के वक्त किले में दाखिल होकर नापाक नहीं होना चाहते थे। आपका आखिरी सवाल है, यीशु की कब्र किस जगह थी? यीशु की कब्र जहाँ उन्हें सलीब दी गई थी वहाँ एक बाग था, उसी में थी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वेरी गुड। जैसे कि सेंट जोसेफ गर्ल्स हाई स्कूल के बच्चों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और अब अगली बारी जो है वो सेंट फ्रांसिस्कन गर्ल्स हाई स्कूल की है। तो बेटा आप अपने बाइबल क्विज के लिए तैयार हैं? यीशु के पाँव धोने के इनकार करने पर यीशु ने शमौन पतरस को क्या कहा? मैं इसको थोड़ा आपको समझा देती हूँ। जब यीशु अपने शागिर्दों के पाँव धो रहे थे तो शमौन पतरस ने इनकार किया था और उसने कहा था कि मेरे पाँव मत धो।
तो तब यीशु ने शमौन पतरस को एक जवाब दिया था, आपने वो बताना है। जिसके मैं पाँव ना धोऊं वो मेरी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। आपने इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। यीशु ने जो जवाब दिया था वो ये था, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा हिस्सा ना होगा। ये आपका जवाब गलत कंसीडर किया जाएगा। आपका अगला सवाल है, यीशु ने बाप से किस दूसरे वकील की गुजारिश की कि वो शागिर्दों के पास आए? रूल हक। आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपका अगला क्वेश्चन है, पतरस ने काहिन आजम के दरबार में यीशु से कितनी बार इनकार किया? 3 बार। आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पतरस ने दरबार लौंडी को क्या जवाब दिया? कि मैं खुदा यीशु मसीह का शागिर्द नहीं, उसने यीशु मसीह का इनकार किया था। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यीशु की लाश लेने कौन आया था? यूसुफ, अरमतिया का रहने वाला यूसुफ। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। थैंक यू सो मच। और ये राउंड जो है वो आपका कंप्लीट होता है। जैसे कि सेंट फ्रांसिस्कन गर्ल्स हाई स्कूल ने अपना ये क्विज़ का राउंड कंप्लीट किया, और अब हम आगे बढ़ते हैं सेंट जॉन्स बॉयज़ हाई स्कूल यनाबाद लाहौर की तरफ कि वो अब इस क्विज़ के लिए अपने राउंड का आगाज़ करें। तो बेटा स्टार्ट करें। जिस कब्र में यीशु को रखा गया वहाँ पहले कोई रखा गया? नहीं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जब यीशु को सलीब दी गई तो उसके साथ किन लोगों को सलीब दी गई? 2 डाकू थे। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यीशु की सलीब के पास कौन खड़ा था? 4 सिपाही थे और एक शागिर्द था और 4 औरतें थीं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यरूशलेम के लोगों ने यीशु का इस्तकबाल कैसे किया? खजूरों की डालियां लेकर और होशाना के नारे लगाकर। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बराबा कौन था? डाकू था। बिल्कुल दुरुस्त है। वेरी गुड। सेंट जॉन्स बॉयज़ हाई स्कूल के बच्चों ने बड़ी अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस की। अभी हम अगले स्कूल की जानिब बढ़ते हैं जो कि सेंट एंथनी हाई स्कूल लाहौर कैंट है। तो बेटा आप अपने राउंड के लिए तैयार हैं? पिलातुस की सज़ा के बाद जब यीशु को बाहर लाया गया तो लोगों और सरदार काहिनों ने चिल्लाकर क्या कहा? इसे मसलूब कर। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मैं पूछूं बेटा आपसे अगला सवाल, यीशु दुनिया में किस लिए आया? हमारे गुनाहों का कफारा देने के लिए। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यीशु के कपड़े किसने फाड़े? सिपाहियों ने। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यीशु की माँ जब सलीब के पास खड़ी थी तो यीशु ने उससे क्या कहा? देख तेरा बेटा ये है, और फिर यूहन्ना से कहा देख तेरी माँ ये है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ईद फसा के दूसरे रोज़ यीशु किस शहर में गया? बैतनिया। आपका जवाब गलत है, यरूशलेम में। और आपके सारे सवालात मुकम्मल होते हैं। थैंक यू सो मच। तो हम सब जानते हैं कि पहला राउंड हमने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो सरअंजाम दिया, और इसमें जो है वो 2 टीमें जो हैं वो क्वालिफाई नहीं कर सकी, लेकिन बाकी जो 5 टीमें हैं वो इसमें क्वालिफाई करती हैं। सो भरपूर तालियों से अपने लिए बहुत ज़्यादा तालियां बजाएं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इन सवालात के जवाब दिए। तो अगले राउंड में क्वालिफाई करने वाली टीम्स के नाम मैं अनाउंस करती हूँ। फ्रांसिस्कन गर्ल्स हाई स्कूल कोट लखपत, सेक्रेड हार्ट गर्ल्स हाई स्कूल, सेंट जॉन्स बॉयज़ हाई स्कूल यनाबाद लाहौर, सेंट एंथनी हाई स्कूल लाहौर कैंट, सेंट जोसेफ गर्ल्स हाई स्कूल कैंट लाहौर। तो अब हम अपने दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं। इस राउंड में आपसे 3 सवालात किए जाएंगे और उनमें किसी गलती की गुंजाइश नहीं होगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेक्रेड हार्ट स्कूल से। तो बेटा आप प्लीज़ आप खड़े हो जाएं ताकि आपसे सवालात पूछे जाएं। आपसे मेरा पहला सवाल है, यीशु के किस कपड़े पे कुर्रा डाला गया? आपके पास टाइम लिमिट है, जल्दी बताइए प्लीज़। अर्गवानी। बेटा उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे उनमें से किस कपड़े पर जो है ना वो कुर्रा डाला गया था, ये बताना आपने। आपकी टाइम लिमिट ख़त्म हो रही है, जल्दी बोलिए। आपका टाइम यहाँ ख़त्म होता है। आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए, और इस सवाल का जवाब जो है वो चोगा है। उनके चोगा पर जो है वो कुर्रा डाला गया था। आपसे मेरा अगला सवाल है,
यीशु ने शागिर्दों के पाँव धोकर उन्हें क्या नमूना पेश किया? कि बाप ने मुझे भेजा है और मैं तुम्हें भेजूंगा। इसका दुरुस्त जवाब ये है, यीशु अपने शागिर्दों से कहता है कि जैसे उस्ताद होकर मैंने तुम्हारी खिदमत की है, ऐसे ही तुम लोगों की खिदमत करो। आपसे मेरा आखिरी सवाल है, सिपाही ने यीशु को भाला कहाँ मारा? पसली पर। जी बिल्कुल, आपका ये जवाब दुरुस्त है। जैसे कि सीक्रेट हार्ट गर्ल्स हाई स्कूल ने अपना ये राउंड मुकम्मल कर लिया, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की जानिब। हमारी अगली टीम जो है वो सेंट जोसेफ स्कूल की है। तो बेटा प्लीज़ आप खड़े हो जाएं कि आपके साथ सवालात का आगाज़ किया जाए। मेरा आपसे क्वेश्चन है, यीशु को किला में किस वक्त ले जाया गया? 6 घंटे के करीब। मैं आपसे सवाल रिपीट कर देती हूँ और आपको समझा भी देती हूँ। जिस वक्त यीशु को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जब यीशु को किला में लेकर जाया गया तो वो कौन सा वक्त था? 6 घंटा। आपका जवाब गलत है, वो सुबह का वक्त था। आपसे अगला सवाल है, यीशु कहाँ तालीम देता था? मैदानों में। आपका ये जवाब भी गलत है। इसका दुरुस्त जवाब है हैकल और इबादत खानों में। आपसे मेरा आखिरी सवाल है, यीशु की लाश किस में लपेटी गई? कतानी कपड़े में। आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम अगले स्कूल की जानिब बढ़ते हैं, सेंट फ्रांसिस्कन के बच्चों की तरफ। सो बेटा प्लीज़ खड़े हो जाइए। आपसे मेरा पहला सवाल है, यीशु को किन के दस्तूर के मुताबिक दफनाया गया? यहूदियों के दस्तूर के मुताबिक। जी बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे मेरा अगला सवाल है, पिलातुस ने यीशु की सलीब पर क्या किताबा लगवाया? यीशु यहूदियों का बादशाह। आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये मुकम्मल इस तरह से था, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, यीशु के कत्ल का हुक्म किसने जारी किया? पिलातुस ने। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वेरी गुड, आपके सारे सवालात के जवाब दुरुस्त हैं। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ रखिए। अब हम अपने अगले स्कूल की जानिब बढ़ते हैं जो कि सेंट जॉन्स बॉयज़ हाई स्कूल के हैं। तो बेटा आप अगले राउंड के लिए तैयार हैं? मेरा आपसे सवाल है, जो सरदार ईमान लाए वो किसके डर से इकरार ना करते थे? मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। उस वक्त में जब यीशु तालीम देता था तो जो सरदार ईमान लाते थे वो उस वक्त किसके डर से यीशु का इकरार नहीं करते थे? यहूदियों के। आपका जवाब गलत है, फरीसियों के डर से। मेरा आपसे अगला सवाल है, यीशु ने सलीब पर क्या मांगा? पानी मांगा था। आपका जवाब दुरुस्त है। मेरा आपसे अगला सवाल है, किसने कहा पतरस भी यीशु का शागिर्द है? मैं इसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब यीशु को गिरफ्तार किया गया और पतरस भी यीशु के पीछे गया तो वहाँ पर किसी ने ये भी कहा था कि पतरस भी यीशु का शागिर्द है। वो कौन था? लोगों के हजूम ने। आपका जवाब गलत है, दरबान लोंडी ने। तो थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ रखिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्कूल की जानिब। मुकाबला थोड़ा टफ़ होता जा रहा है और सब लोग अपने जवाबात को देखते हुए कुछ परेशान से भी लग रहे हैं। तो ये दूसरे राउंड का आखिरी स्कूल है, सेंट एंथनी स्कूल। सो बेटा आप इसके लिए तैयार हैं? मेरा आपसे पहला सवाल है, यीशु की सलीब सबसे पहले किसने उठाई? शमौन करीनी। मैं सवाल दोहरा देती हूँ, यीशु की सलीब सबसे पहले किसने उठाई? यीशु ने। आप श्योर हैं अपने जवाब पर? जी। आपका जवाब दुरुस्त है। शमौन ने सिर्फ यीशु को सलीब उठाने में सहारा दिया था। जब यीशु की पसली में भाला मारा गया तो क्या हुआ? खून और पानी बह निकला। आपका जवाब दुरुस्त है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, हनान कौन था? कैफा का ससुर। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वेरी गुड। जैसा कि हमारे पिछले 2 राउंड्स मुकम्मल हो गए हैं और दूसरे राउंड में फ्रांसिस्कन गर्ल्स हाई स्कूल कोट लखपत और सेंट एंथनी हाई स्कूल लाहौर कैंट दोनों स्कूल्स बराबर के मुकाबला पर जा रहे हैं। अब जैसे कि वो दोनों बराबर के मुकाबला में हैं तो हमें इनके रिज़ल्ट्स के लिए दोबारा से इनके दरमियान एक कंपटीशन करवाने की ज़रूरत है ताकि हम बेहतर तरीके से उनके नताइज जो हैं वो अनाउंस कर सकें। सो टीम्स, आर यू रेडी? तो अब इस मुकाबले में आप लोगों से जो हैं वो सवालात किए जाएंगे। एक सवाल आपसे, आपकी टीम से, और एक सवाल आपकी टीम से किया जाएगा। जिस जवाब में आप अटक जाएंगे, रुक जाएंगे, वहाँ आप इस मुकाबले से बाहर हो जाएंगे और आप लोगों की पोजीशंस अनाउंस कर दी जाएंगी। स्टार्ट करें। मेरा पहला सवाल सेंट एंथनी स्कूल्स आपसे है।
यीशु को किस वादी से गिरफ्तार किया गया? वादी कदरून। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। फ्रांसिस्कन गर्ल्स हाई स्कूल, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है। मेरा क्वेश्चन है आपसे, यीशु को सबसे पहले तमाचा किसने मारा था? सिपाही ने। आपका जवाब दुरुस्त है। मेरा अगला सवाल आपसे है, यीशु की लाश लेने यूसुफ रामती के साथ कौन आया था? निकोदेमस। आपका जवाब दुरुस्त है। मेरा अगला सवाल आपसे है, बाइबल में कितने अहदनामे हैं? 2। आपका जवाब दुरुस्त है। मेरा अगला सवाल आपसे है, सलीब पर मौजूद डाकुओं की लाशों के साथ क्या सलूक किया गया? उनके घुटने तोड़ दिए गए। आपका ये जवाब दुरुस्त है। मेरा अगला सवाल आपसे है, किस शागिर्द को शैतान ने बहकाया कि वो यीशु को पकड़वाए? यहूदा इस्करियोती। आपका जवाब दुरुस्त है। मेरा आपसे सवाल है, पतरस ने यीशु का इनकार कब किया? जब यीशु को गिरफ्तार कर लिया गया था। आपका जवाब दुरुस्त है। मेरा अगला सवाल आपसे है, निकोदेमस यीशु को दफनाने के लिए क्या लाया? खुशबूदार चीज़ें थी। खोपड़ी की जगह को अबरानी में क्या कहते हैं? जलजत्ता। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा आपसे अगला सवाल है, पिलातुस यीशु को बाहर जिस मुकाम पर लाया उसका नाम क्या है? चबूतरा। आप कंफर्म है? जी। ये जवाब गलत है। उसका नाम था फर्श मौकफ और इब्रानी में उसे जबाता कहते हैं। और ये मुकाबला काफ़ी टफ रहा, लेकिन दोनों टीमों ने बड़े अच्छे तरीके से इस मुकाबले में हिस्सा लिया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालात के जवाब दिए। और जैसा कि सेंट एंथनी हाई स्कूल लाहौर कैंट ने सारे जवाबात बिल्कुल दुरुस्त दिए, तो इस मुकाबले में वो विन कर गए। तमाम स्कूल्स ने बड़ी ज़बरदस्त तैयारी की और आज के बाइबल क्विज़ प्रोग्राम में भरपूर हिस्सा लिया। तो मैं चाहूँगी कि आप सब अपने लिए बहुत सारी तालियां बजाएं। तो ये मुकाबला यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन इस कंपटीशन के रिज़ल्ट अनाउंस करने से पहले मैं दावत दूंगी हमारे मेहमान खुसूसी रेवरेंड फादर जोसेफ शहजाद, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान के, वो आएँ और अपने इजहार ख्याल पेश करें। बहुत शुक्रिया। आज का ये मुकाबला बहुत टफ़ रहा है और मैं सबसे पहले कैथलिक टीवी पाकिस्तान को और उनके पूरे स्टाफ को, जो बच्चे यहाँ पर आए हैं जिन्होंने हिस्सा लिया आज के बाइबल क्विज़ में, उनको और आपके जो टीचर्स यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आप सबको आज के इस बाइबल क्विज़ की सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ कि बेशक यूहन्ना की इंजील जो है ये तमाम अनांजील में थोड़ी सी मुश्किल इंजील है, ठीक है। ये इंजील जो है मुश्किल इंजील है, इसको समझना, इसकी गहराई में जाना ये बहुत ही एक जान जोखों का काम है, इसकी गहराई में जाना। लेकिन जो कि मैंने जब आते पूछा आप लोगों से कि इंजील के बारे में, तो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में है या, तो आपने बताया कि नहीं, सिर्फ जो लिटरली लिखा हुआ हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आज का मुकाबला बेशक बहुत टफ़ रहा था, लेकिन अब फैसला चूँकि हो चुका है, हमारे पास जो 1 2 3 4 5 6 7 टीमें बैठी हुई यहाँ पर। तो देखिए, भागते तो सारे ही हैं, दौड़ते सारे हैं, पर जीतने वाला एक ही होता है। लेकिन बाइबल क्विज़ में अब 3 टीमें हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगी। ये ट्रॉफ़ी वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप ये साथ लेके जाएंगे तो ये एक सिर्फ निशान है कि आपने जीत लिया है। लेकिन जीतने से जो अहम चीज़ है वो ये है कि कम से कम आपने इंजील को पढ़ा है, ठीक है। आपने बाइबल मुकद्दस को खोला है और इंजील पाक का आपने विरद किया है, आपने पढ़ा है उसको। तो आपने कप जीता या नहीं जीता, या ट्रॉफ़ी मिली या नहीं मिली, इस बात को छोड़ें, लेकिन मैं आपको सबको सबसे पहले इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि आपने मुकद्दस यूहन्ना के इंजील को पढ़ा है आपने। और जिस तरह मुझे बताया गया था कि इंजील तो आपने पूरी पढ़नी थी, लेकिन इस हिस्से में जो बाइबल क्विज़ का प्रोग्राम है, इसमें आपने सिर्फ यीशु मसीह के दुखों को, गिरफ्तारी से लेकर मसलूब होने तक का जो हिस्सा है, आपने इसकी तैयारी करनी थी। तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे मुख्तलिफ़ उम्र के हैं और कुछ छोटी क्लास की हैं, उम्र में भी छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, लेकिन आपकी हिम्मत की मैं दाद देना चाहूँगा कि सबसे पहले इनकी ताली बजाएं इनके लिए, ठीक है। आपके लिए तो सबसे पहले बड़ों में आके बैठना ही आपके लिए एक थोड़ी सी बात थी कन्फ्यूजन की, लेकिन आपने हिम्मत से काम लिया है, हौसले से काम लिया है। आपने ये नहीं कहा जी हमने नहीं मुकाबला लेना क्योंकि हमसे बड़े बैठे हुए हैं, पर आपने कहा कि हम लेंगे हिस्सा, क्योंकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था।
तो ये सबसे बड़ी बात है कि जब हौसला होता है ना तो हौसले जीतते हैं। ठीक है, नॉलेज जो है, नॉलेज ये तो कभी ना कभी आके स्लिप हो जाता है, इंसान भूल जाता है, पर जब हौसला होता है ना तो हौसले जीतते हैं। तो मेरी नज़र में आज आप सब जीते हैं। ठीक है, सब जीते हैं क्योंकि आपने हिम्मत की, हौसला किया कि हम मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील पढ़कर उसके क्विज़ में हिस्सा लेंगे। तो आप सबको मुबारक हो। सेकेंडली, मैं जो टीमें जीती हैं मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनके असातिज़ा को, और मैं कैथलिक टीवी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो इस तरह के प्रोग्राम करवाते हैं। देखिए, हमारा रोया है कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान का कि कलाम को लोगों के पास लेकर आओ और लोगों को कलाम के पास लेकर आओ। ठीक है, लोगों को कलाम देना और कलाम को लोग देना। या एक और नारा है हमारा, एक स्टेटमेंट है कि कलाम को औलाद दो, औलाद को कलाम दो। तो मैं समझता हूँ कि आज जब आपने मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील के बारे में बाइबल क्विज़ में हिस्सा लिया है तो कलाम आपको मिला है और आप कलाम को मिल गए हैं। ठीक है, इसके बाद आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये मत सोचें कि बाइबल क्विज़ ओवर हो गया तो बस हमने कलाम छोड़ ही देना है। पढ़ें इसको, दोबारा पढ़ें, बार बार पढ़ें। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब कोई और बाइबल क्विज़ होगा तो आपको फिर मौका मिल जाए आने का, लेकिन आप पढ़ें, शौक़ से पढ़ें, लगन से पढ़ें। और ये नहीं कि सिर्फ मुकाबले में आने के लिए, बल्कि अपने ईमान की बढ़ोतरी के लिए, अपनी ईमान की बलूगत के लिए और अपने ईमान की मजबूती के लिए। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदा का शुक्र करते हैं आज के प्रोग्राम की कामयाबी के लिए। दुआ है कि खुदावंद खुदा आप सबको बरकत दे और कलाम को पढ़ने का शौक़ अता फरमाए। और कैथलिक टीवी के लिए दुआ करते हैं खुदावंद इनको और बरकत दे, ताकि वो मीडिया के ज़रिए से जो कलाम की बशारत करते हैं, उसकी तशहीर करते हैं, इनके वसीले से घर घर में कलाम पहुँचे और हर हाथ में कलाम पहुँचे, कलाम को औलाद मिले और औलाद को कलाम मिले। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच फादर जी, आपने अपनी जो हैं वो कीमती ख्यालात का इजहार किया और बच्चों को इसके लिए उभारा कि वो कलाम मुक़द्दस को और ज़्यादा पढ़ें, ना सिर्फ इस कंपटीशन के लिए बल्कि अपने ईमान की बढ़ोतरी के लिए। अब मैं दावत दूंगी कैथलिक टीवी के डायरेक्टर मिस्टर जसपर आशिक को, वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। अच्छा, मैं ख्यालात का इजहार तो नहीं करूँगा, वो फादर जी ने किया है बहुत अच्छा बच्चों के साथ। मैं इजहार तशक्कर जो है वो कैथलिक टीवी की तरफ से पेश करूँगा। तो सबसे पहले हम शुक्रगुज़ार हैं खुदा बाप के, जिसने हमें ये मौका दिया, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, अच्छा ज़हन दिया कि हम आज उसके कलाम की तैयारी करके इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकें। तो हम खुदा बाप के भी शुक्रगुज़ार हैं। मैं कैथलिक टीवी के चेयरमैन आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ की तरफ से, अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेवरेंड फादर मोरस जलाल की तरफ से और अपनी तरफ से और अपनी सारी टीम की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला है और इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है। तो सबसे पहले बच्चों के लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। और इसके बाद जिन असातिज़ा ने आपको तैयारी करवाई है उनके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं, और आपके प्रिंसिपल के हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने आपको ये इजाज़त दी, आज ये चांस दिया कि आप कैथलिक टीवी में ये कंपटीशन जो है उसमें हिस्सा लें। तो मैं चाहूँगा कि अपने असातिज़ा के लिए भी और अपने प्रिंसिपल्स के लिए भी ज़ोरदार तालियां बजाएं। और आज ख़ासकर हम शुक्रगुज़ार हैं कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान के, उनके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड फादर जोसेफ शहजाद के, कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया कि कैथलिक टीवी में वो इस मुकाबले में आकर शिरकत भी फरमाएं। और ये जो सारा प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है उसको स्पॉन्सर भी कैथलिक बाइबल कमीशन ने किया है। तो मैं चाहूँगा कि फ़ादर जी के लिए और कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। और यहाँ जिसने एमसी के फ़राइज़ दिए, ये सारी तैयारी की कि क्वेश्चन पूछे जाएं, उसने क्वेश्चन भी खुद तैयार किए
ताकि आपसे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएं। और ये बड़ी मेहनत की बात है। अगर आपने बाइबल मुक़द्दस को पढ़ा है तो हमारी एंकर ने भी पढ़ा है। बहुत मेहनत की। तो मैं चाहूँगा कि मिस सुकैना जावेद के लिए और कारितास लाहौर पाकिस्तान के लिए, जिन्होंने उनको आज इजाज़त दी कि वो कैथलिक टीवी के प्रोग्राम में एमसी के फ़राइज़ जो हैं सारे अंजाम दें, तो मैं चाहूँगा कि मिस सुकैना जावेद और कारितास लाहौर पाकिस्तान के लिए भी भरपूर तालियां बजाएं। तो अभी रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा, तो मैं दोबारा से सुकैना को कहूँगा कि वो आएँ और फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो अनाउंस करें, ताकि आपको ये ट्रॉफ़ी दी जाए और जो आपके लिए यादगार हो, और अपने स्कूलों में जाकर आप अपने दूसरे फेलोज़ को भी दिखाएं, ताकि उनमें भी ये जज्बा आए कि वो भी बाइबल मुक़द्दस को पढ़कर इसी तरह कंपटीशन में आएँ और खुदा का कलाम दुनिया के कोने कोने तक फैले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मिस्टर जैस्पर, आप यहाँ आए। और अब हम जैसे अपने रिज़ल्ट्स की अनाउंसमेंट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि यहाँ पर मौजूद जो कैथलिक बाइबल कमीशन की तरफ से बच्चों के लिए बाइबल्स हैं वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट की जाएं। जिस तरह बच्चों ने आज इस कंपटीशन के लिए सिर्फ मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, वो इसी तरह आने वाले वक्त में ये बच्चों की बाइबल जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ सकें, ताकि वो अपने ईमान में आगे बढ़ सकें और खुदा के कलाम को जान सकें। तो मैं सबसे पहले दावत दूंगी फ़ादर जी को कि वो सामने तशरीफ़ लाएँ और बच्चों में ये बाइबल मुक़द्दस तकसीम करें। मेरी गुजारिश है तमाम बच्चों से कि वो बारी बारी आएँ और ये बाइबल का तोहफ़ा अपने लिए लेते जाएं। ये बाइबल क्विज़ प्रोग्राम जो है वो मुकाबला तो था ही, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो बच्चों के लिए नई थी और उन्होंने बहुत कुछ नया सीखा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेस में भागते सभी हैं लेकिन जीतते कुछ ही हैं। तो आज के इस मुकाबले में भी बहुत सारी टीमें शामिल थीं, लेकिन उनमें जो क्वालिफाई करने वाले, जीतने वाले, वो 3 लोग हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने पहले प्राइज़ की तरफ, थर्ड पोजीशन की तरफ। मैं दावत दूंगी सेंट जॉन्स बॉयज़ हाई स्कूल योहानाबाद लाहौर कि वो आएँ और अपना प्राइज़ जो है वो हासिल करें। अब मैं दावत दूंगी सेकंड पोजीशन के लिए सेंट फ्रांसिस्कन गर्ल्स हाई स्कूल कोट लखपत को कि वो सामने आए और अपना तोहफ़ा हासिल करें। अब मैं दावत दूंगी आज के क्विज़ के टॉपर्स को। टॉपर स्कूल है वो सेंट एंथनी हाई स्कूल लाहौर कैंट।